हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 10 डीप वाटर का ये पहला भाग। दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और अंत तक देखें, पूरा वीडियो समझें, ताकि आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो बाद में जो है उसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से समझ पाएंगे और इनको अच्छे से परीक्षा में कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विलियम ओ डगलस 1898 to 1980 was born at Maine in Minnesota। तो विलियम ओ डगलस उसके लेखक हैं। 1898 से 1980 का जन्म मिनेसोटा राज्य के मैन नामक नगर में हुआ था। मैन नामक नगर में, मिनेसोटा के। He worked as a teacher and then pursued a legal career। और उन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य किया और उसके पश्चात he worked as a teacher, उन्होंने एक अध्यापक के रूप में कार्य किया। pursued a legal career, pursued का मतलब क्या है? कोई काम करने से है, जारी रखने से है, यानी कोशिश करना या किसी काम में लगे रहना। तो कानूनी सलाहकार के रूप में उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। He became an advisor to President F.D. Roosevelt। और उसके पश्चात वे अमेरिका के राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट के सलाहकार थे। एडवाइजर का मतलब क्या है? सलाहकार थे। He served as a justice for 36 years and was all for individual rights। वे 36 वर्ष तक न्यायाधीश रहे। सर्व्ड यानी उन्होंने सेवा की, एज ए जस्टिस यानी न्यायाधीश के रूप में। कितने साल? 36 ईयर। और वे व्यक्तिगत अधिकारों के हिमायती। वॉज ऑल फॉर इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तिगत अधिकार जो हैं उनके प्रति वो हिमायती थे। द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो डीप वाटर जो हमारा पाठ है वो डगलस की रचना ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, जो कि एक निबंध है। एन एसे यानी एक निबंध है, उससे ये लिया गया है। दिस एसे इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। और इस निबंध की जो प्रकृति है वो कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक इसकी प्रकृति है, आत्मकथा के रूप में। इट डिस्क्राइब नाउ एज अ यंग बॉय डगलस सर्वाइव्ड डेथ बाय ड्राउनिंग इन स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर जो है इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार एक डगलस नाम का एक व्यक्ति है, बालक है, एक छोटे लड़के थे और तरण ताल में डूबकर मरने से बचे। यानी he describes यानी वर्णन किया है। हाउ यानी कैसे, एज ए यंग बॉय एक छोटे लड़के के रूप में। डगलस सर्वाइव्ड यानी उन्होंने संकट की स्थिति में बचना। डेथ बाय ड्राउनिंग इन ए स्विमिंग पूल यानी तरण ताल में डूबकर मरने से वो किस प्रकार से बचे, उसके बारे में इसमें यहाँ पर बताया गया है। The essay reveals quick working of the author's mind in a situation of sudden crisis along with his all-out effort to save himself। अब इस निबंध में the essay reveals का मतलब यहाँ पर वर्णन किया है। Quick working of the author's mind, लेखक का दिमाग है वो किस प्रकार से तेजी से काम करता है। In a situation of sudden crisis, कोई सडन क्राइसिस का मतलब कोई अचानक संकट आ जाता है, ऐसी स्थिति में। सिचुएशन का मतलब स्थिति। Along with his all out of efforts to save himself, यानी उस समय वो सारे अपने प्रयास करता है उससे बचने के लिए। यानी किस प्रकार लेखक के मस्तिष्क में जो अचानक संकट आया, उसकी स्थिति बनी, उसमें तेजी से काम किया और स्वयं को बचाने का उसने भरसक प्रयास किया। The essay is mainly about his sense of fear of water। और यह निबंध मुख्यतः लेखक के पानी के डर के विषय में है और इस विषय में किस प्रकार उसने मात्र अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस डर पर, यानी वो किस प्रकार से विजय प्राप्त करता है। The essay is mainly about, ऐसे है ये जो निबंध है वो मुख्यतः लेखक के पानी के डर के विषय में। सेंस यानी जो वो अनुभव करता है, फियर ऑफ वाटर यानी पानी के डर के विषय में ये जो निबंध है। एंड हाउ अनटाइमली ही कॉन्कर्ड इट बाय sheer force of his determination। और वो किस प्रकार से उसने मात्र अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस डर पर विजय जो प्राप्त की है। यानी हाउ अनटाइमली ही कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त करता है बाय sheer force
sheer force यानी अपनी जो ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ निश्चय की जो केवल इच्छा शक्ति है, उसी से वो किस प्रकार उस पर विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में बताया गया है। द सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग एंड द रिजल्टिंग टेरर हैविंग विविडली डिपिक्टेड बाय डगलस इन द ऑटोबायोग्राफिकल पीस। और डगलस ने अपनी आत्मकथात्मक निबंध में, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब आत्मकथात्मक ये जो निबंध है, उसमें डूबने की अनुभूति, सेंसेशन ऑफ ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब डूबना और सेंसेशन का मतलब अनुभूति होना, तो उसने अपनी आत्मकथात्मक जो निबंध है उसमें डूबने की अनुभूति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अत्यधिक डर, रिजल्टिंग यानी परिणाम स्वरूप, टेररिंग हैविंग विविडली डिपिक्टेड यानी उसने यहाँ पर डिपिक्टेड सजीव वर्णन किया है कि परिणाम स्वरूप जो अत्यधिक डर जो है उसका उसने सजीव वर्णन किया है। It had happened when I was 10 or 11 years old। अब यहाँ से हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि यह तब घटित हुआ, It had happened, यह तब घटित हुआ when I was 10 or 11 years old, जब मैं 10-11 वर्ष का था। I had decided to learn to swim, और मैंने क्या है, तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं तैरना सीखने का निश्चय कर चुका था, यानी डिसाइडेड का मतलब क्या है, निश्चय कर चुका था। लर्न यानी सीखना, स्विम का मतलब तैरना, तो तैरना सीखने का मैं निश्चय कर चुका था। Then was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। और याकिमा में, याकिमा नाम का जो स्थान है वहां पर YMCA में एक तरणताल था, पूल, स्विमिंग पूल यानी तरणताल था, जो ठीक ऐसा करने का यानी तैरना सीखने का अवसर प्रदान करता था। ऑफर्ड यानी अवसर जो है प्रदान करता था। एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, तो इस तरह का अवसर है वो ऑफर्ड करता था, प्रदान करता था। कौन? याकिमा में जो YMCA पर जो पूल तरणताल बना हुआ है, स्विमिंग पूल, वहां से सीखने का अवसर वो प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, और याकिमा जो नदी थी वो खतरनाक थी। याकिमा रिवर का नाम है, रिवर नदी वॉज ट्रेचरस, ट्रेचरस का मतलब क्या, खतरनाक नदी थी, वो जोखिम भरी नदी थी। मदर कंटिन्यूअसली वार्न्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ है वो इसके खिलाफ लगातार हमेशा चेतावनी देती रहती थी। वार्न्ड यानी चेतावनी देती रहती थी, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और इस नदी में डूबने की हर एक घटना के विवरण को मेरे दिमाग में ताजा बनाए रखती थी। केप्ट फ्रेश का मतलब क्या, ताजा बनाए रखती थी, याद दिलाती रहती थी। इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, जहां पर जब कभी भी कोई व्यक्ति डूब जाता था और उस नदी में, तो वो उसकी जानकारी है, उसको वो मुझे ताजा बनाए रखती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA का जो तरणताल था, वो स्विमिंग पूल था, वो सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, और उसके उथले छोर पर, shallow end का मतलब उथला छोर, जो कम गहरा होता है उसको कहते हैं, तो उसके उथले छोर पर यह मात्र 2-3 फीट गहरा था। यानी शुरुआत में उथले छोर पर वो केवल 2 और 3 फीट डीप, डीप का मतलब गहरा, तो वो इतना ही गहरा था। एंड while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। तो ये जो है, यद्यपि दूसरे छोर पर वो 9 फीट गहरा था, एक तरफ तो वो 2-3 फीट था, लेकिन उसके दूसरे छोर पर, उसकी दूसरी तरफ की बात करें तो वहां पर वो 9 फीट गहरा था, और इसकी गहराई है वो ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी उसकी गहराई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैंने जल पंख लिए, वाटर विंग्स का मतलब जल पंख लिए, और वहां पर चला गया। वेंट टू द पूल, उस तरणताल पर चला गया। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, और इस तरणताल में naked का मतलब नग्न, तो नग्न अवस्था में जाने और अपनी पतली टांगों को दिखाने से मैं नफरत करता था। hated यानी नफरत करता था, skinny legs यानी दुबली पतली जो टांगे हैं उसको दिखाने में मैं से नफरत करता था। But I subdued my pride and I did it, परंतु मैंने अपने आत्मसम्मान पर नियंत्रण किया। सबड्यूड का मतलब क्या, नियंत्रण करना। प्राइड यानी आत्मसम्मान, तो मैंने अपने आत्मसम्मान को नियंत्रित किया और ऐसा मैं कर गया। आई डिड इट।
from the beginning. However, I had aversion to the water when I was in it. हालांकि मुझे शुरू में ही पानी से अरुचि थी. बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से ही. However यानी हालांकि, I had an aversion का मतलब क्या है? अरुचि थी मुझे to the water when I was in it, जब मैं पानी में होता था. This started when I was 3 or 4 years old. और ये तब से शुरू हुआ जब मैं 3-4 साल का था. This started यानी ये तब से शुरू हुआ. When जब I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 और 4 साल का, तब से ये जो नफरत है वो मेरे अंदर शुरू हुई थी. And father took me to beach of California. मेरे पिताजी हैं वो मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए. बीच का मतलब क्या है? समुद्र तट. और कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर मेरे पिताजी मुझे ले गए. He and I stood together in the surf. मैं और वह साथ साथ यानी उन लहरों के जागों में खड़े थे. सर्फ का मतलब यहाँ पर लहर के जो जाग हो जाते हैं, तो उस तरह के जागों में हम वहां पर खड़े थे. Hung on to him or at the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water, my breath was gone. और मैंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था. Hung on to him का मतलब क्या? उन्हें कसकर पकड़ लिया था. तो जब हम वहां पर उसके बीच पर गए थे समुद्र के किनारे, तो मैंने उनको कस के पकड़ लिया था. The waves knocked me down. knocked का मतलब क्या है? गिरा देना. down का मतलब knocked down यानी मुझे लहरें हैं वो मेरे से टकराती और मुझे गिरा देती. swept over और ऊपर से चली जाती, मेरे ऊपर से चली जाती. और was buried का मतलब क्या है? और उसके कारण से मैं पानी में डूब गया. मुझे पानी में गिरा दिया और मेरे ऊपर से वो लहरें चली गई और मैं पानी में डूब गया. My breath was gone और मेरी सांसें रुक गई थी. breath was gone का मतलब क्या है? सांसें रुक गई थी. I was frightened और मैं डर गया. frightened का मतलब क्या है? डर गया. Father laughed but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. और मेरे पिताजी हंसे. मैं ये सब देखते हुए मेरे पिताजी जो हैं वो हंसने लगे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. किंतु लहरों के अत्यंत शक्तिशाली ताकत का खौफ यानी उसका आतंक है वो मेरे दिल में था. टेरर का मतलब आतंक. खौफ. in my heart यानी मेरे दिल में था. at the overpowering यानी शक्तिशाली. force यानी उसकी जो बल था लहरों का, वो उसका डर है वो मेरे दिल में था. दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ, वहां पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. और YMCA के तरण ताल में सर्वप्रथम मैंने प्रथम परिचय ने बुरी स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया. My introduction का मतलब क्या है? परिचय. to the YMCA यानी जो YMCA जो तरण ताल है, स्विमिंग पूल है, तरण ताल है, वहां पर मेरे पहले परिचय ने बुरी स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया. रिवाइव्ड का मतलब क्या? पुनर्जीवित कर देना, उजागर कर देना, फिर से जागृत कर देना. अनप्लीजेंट मेमोरीज का मतलब क्या है? बुरी जो स्मृतियां थी उनको वापस जीवित कर दिया. स्ट्रीट चाइल्डिश और आंदोलित कर दिया यानी बाल सुलभ जो मेरा डर था, बच्चों में जिस प्रकार से डर होता है उस प्रकार का जो मेरा डर है उसको वापस उसने आंदोलित कर दिया. But in a little while I gathered confidence. लेकिन तो थोड़ी देर में, little while का मतलब थोड़े ही समय में, I gathered confidence मैंने वापस अपना आत्मविश्वास है वो gathered यानी इकट्ठा कर लिया यानी पा लिया. I paddled with my new water wings और मैं जो है अपने नए जलपंखों के सहारे तैर रहा था. पैडल का मतलब पैदल मारने से यानी पैदल मारते हैं तो क्या होता है? अपन तैरने लग जाते हैं. तो मेरे नए जलपंखों के साथ में मैं तैर रहा था. Watching the other boys and trying to learn by aping them. और दूसरे लड़कों को देखते हुए उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करते हुए. Watching the other boys, watching का मतलब देखना, other boys यानी दूसरे अन्य लड़कों को देखते हुए, trying to learn सीखने की कोशिश कर रहा था. by aping का मतलब नकल करना, उनकी नकल करके मैं सीखने की कोशिश कर रहा था. I did this 2 or 3 times on different days. और ऐसा मैंने अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया. डिफरेंट डेज यानी अलग अलग दिनों में.
2 or 3 times, ऐसा मैंने 2-3 बार किया, and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventurous happened. और तब क्या है, मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना, और उसी दौरान वहां पर हैपन का मतलब घटित हो गई, कि वहां पर दुर्घटना घटित हो गई। जस्ट बिगिनिंग यानी शुरुआत में, फील एट ईज का मतलब मुझे जब शुरुआत में जब मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे अच्छा लगने लगा पानी के अंदर, मैं दूसरे को देख करके नकल करके मैं तैरने की कोशिश कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा। तब व्हेन यानी जब द मिस एडवेंचर हैपन, और उसी समय वहां पर क्या है, मुझे जब अच्छा लगने लगा था तभी एक वहां पर दुर्घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, और मैं उस समय उस तरणताल पर, स्विमिंग पूल पर गया जब वहां कोई नहीं था। आई वेंट यानी गया, टू द पूल उस पूल पर, तरणताल पर, व्हेन नो वन का मतलब कोई भी नहीं, एल्स वाज देयर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जगह बहुत शांत थी। द वाटर वॉज स्टील, और पानी भी स्थिर था, स्टील का मतलब यहाँ पर स्थिर से। टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और टाइल लगा जो तल है, टाइल्ड बॉटम यानी उसका जो पेंदा है, तल है, उसमें क्या लगी हुई थी, टाइलें लगी हुई थी। वॉज वाइट एज वाइट एंड क्लीन, इस तरह से बिल्कुल सफेद और साफ, एज बाथटब जिस प्रकार नहाने का बाथटब होता है उतना ही सफेद और स्वच्छ था उसका पेंदा। I was timid about going in alone, और मैं अकेला उस ताल के अंदर जाने से डर रहा था। टिमिड का मतलब डरना, तो मैं about going in alone यानी उस स्विमिंग पूल में अकेला जाने से डर रहा था। So I sat on the side of the pool to wait for others, और इसलिए मैं दूसरों के इंतजार करने के लिए ताल के एक किनारे पर बैठ गया। So I sat on the side का मतलब यहाँ पर किनारे से, side of the pool यानी पूल के किनारे बैठ गया। To wait for others यानी किसी और के आने के इंतजार में मैं वहां पर उसके किनारे पर बैठ गया। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, और मुझे वहां ज्यादा देर नहीं हुई थी। I had not been long, मुझे long यानी यहाँ पर ज्यादा समय से है तो मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी। When in came a big bruiser of a boy, और फिर इतने में ही वहां एक हट्टा कट्टा दबंग लड़का आया। ब्रूजर का मतलब दबंग, तो ऐसा हट्टा कट्टा दबंग लड़का वहां पर आया। Probably 18 years old, और शायद संभवतया वो जो है 18 वर्ष का था। He had thick hair on his chest, और उसकी छाती पर thick hair यानी घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, और वह शारीरिक बनावट का एक सुंदर नमूना था। स्पेसिमेन का मतलब क्या, नमूना। ब्यूटीफुल फिजिकल यानी सुंदर शारीरिक बनावट का एक नमूना था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रेपलिंग मसल्स, और जिसकी टांगे और बालों पर लहराती, बाहों पर लहराती जो मांसपेशियां हैं वो दिखाई दे रही थी। आर्म्स यानी उसकी भुजाएं हैं, बाएं हैं। शोड रेपलिंग मसल्स, रेपलिंग का मतलब लहराती हुई, तो यानी उसकी लहराती हुई मांसपेशियां हैं वो भी दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, और वह जोर से चिल्लाया। येल्ड का मतलब क्या है, जोर से चिल्लाना। हाय स्किनी का मतलब दुबला पतला, मरियल, अरे मरियल, इस तरीके से वो मेरे पे चिल्लाया। स्किनी का मतलब मरियल, अरे मरियल। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम किस तरह डुबकी लगाना चाहोगी। डक्ड का मतलब क्या है, डुबकी लगाना। तो वो अरे कहता है, अरे मरियल तुम किस तरह से डुबकी लगाना चाहोगी। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और ऐसा कहकर के उसने मुझे उठाया। Picked me up का मतलब क्या है, उसने मुझे उठाया। And tossed me into the deep water, tossed की मतलब फेंक दिया, tossed का मतलब क्या, फेंक दिया। deep water यानी गहरे पानी के जो है उसकी छोर की तरफ मुझे फेंक दिया, उसके किनारे की तरफ जहां पर गहरा पानी है वहां पर मुझे उठा के फेंक दिया। I landed in a sitting position, और मैं बैठी हुई अवस्था में वहां पर उसके अंदर गिरा। Swallowed water, और पानी निगल गया यानी पानी को पी गया। Swallowed का मतलब निगल गया, पी गया। And went once to the bottom, और तुरंत नीचे तल की ओर गया। बॉटम का मतलब पेंदा जो उसका होता है स्विमिंग पूल का, उसके तल पर चला गया। I was frightened, और मैं डर गया था। But not yet frightened out of my wits, लेकिन डर से मेरी अक्ल खराब नहीं हुई थी। Out of my wits
का मतलब क्या, की कर्तव्य विमूढ़, अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में था, यानी मैं पूरी तरह से जो है मेरा दिमाग है वो अभी भी काम कर रहा था, अर्थात मेरी सोचने समझने की क्षमता है वो नष्ट नहीं हुई थी। दोस्तों, आपने वीडियो अपने जो साथी दोस्त हैं पढ़ने वाले उनको अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप वीडियो के नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, वहां पर क्लिक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और जब मैं नीचे जाते जाते, ऑन द वे यानी रास्ते में, जब मैं नीचे जा रहा था पानी की गहराई में, डाउन नीचे की तरफ, आई प्लान मैंने योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर हैं वो तल से टकराएंगे, हिट का मतलब यहाँ पर टकराने से है, छूने से है, तो जब मेरे पैर हैं वो बॉटम उसके पेंदे को, स्विमिंग पूल के पेंदे को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, और तब मैं जोर से उछलूंगा, एक जंप लूंगा वापस, उन पेंदे को जोर से उस पे पैरों की टक्कर मार के मैं वापस उछलूंगा। कम टू द सरफेस, और इस प्रकार से मैं तल पर वापस आ जाऊंगा, सरफेस का मतलब तल पर, उसके ऊपर सतह पर मैं आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर जो है पसर करके मैं लेट जाऊंगा, फ्लैट पसर करके यानी सीधा, पसर कर लेटना, लाई फ्लैट का मतलब, तो पसर करके मैं पानी पे लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और तैर कर तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा मैं अंदर जाते वक्त जब मैं डूब रहा था उस समय मेरे दिमाग में योजना बना रहा था। It seemed a long way down, और मुझे ऐसा लगा कि नीचे पहुंचने में बड़ी देर लगी, लॉन्ग वे लंबा रास्ता लगा मुझे नीचे जाने में, बड़ी देर लगी। Those 9 feet were more likely 19, और वो जो 9 फीट गहरा जो स्विमिंग पूल था वो मुझे 90 फीट जैसा लगने लगा, उससे भी ज्यादा लगे। And before I touched the bottom, my lungs were ready to burst, और जब मैं उस तल को छूता, यानी उसको छूने से पहले मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे, लंग्स यानी फेफड़े, रेडी टू बस्ट, बस्ट का मतलब फटना, यानी फटने के लिए तैयार हो गए थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड एंड ऑल माय स्ट्रेंथ, और किंतु जब मैंने मेरे पैर हैं वो तल से टकराए, मैंने पूरी ताकत जुटाई। समन्ड का मतलब क्या, जुटाना, इकट्ठा करना, स्ट्रेंथ यानी मेरी पूरी ताकत को मैंने इकट्ठा किया। When my feet hit the bottom, यानी जब पेंदे से मेरे पैर टकराए तब मैंने पूरी ताकत जुटाई। And made what I thought was a great spring upwards, और एक जोरदार छलांग ऊपर की ओर लगाई, upwards, made यानी लगाने से है यहाँ पर, करने, छलांग करने लगाने से है, thought was great spring upwards, और जोरदार छलांग ऊपर की ओर, upwards का मतलब ऊपर की ओर मैंने छलांग लगाई। I imagine, और वो I would bob to the surface like a cork, और फिर जो है मैंने सोचा कि कॉर्क यानी बोतल का जो ढक्कन होता है उसकी भांति में ऊपर पहुंच जाऊंगा। मैंने क्या सोचा, I imagined, यानी मैंने कल्पना की कि I would bob, बॉब का मतलब ऊपर आना, टू द सरफेस, सरफेस यानी सतह पर, लाइक ए कॉर्क यानी जिस प्रकार से एक ढक्कन होता है इस तरीके से मैं बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। इंस्टीड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर है। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने मेरी आंखें खोली और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा और कुछ नहीं देखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और जिसमें गंदी पीली रंगत थी। द वाटर कैसा था, डर्टी येलो, पीले रंग का, और टिंज का मतलब उसके अंदर पीले रंग की रंगत थी, ऐसा दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और मैं डर गया। ग्रू पैनिकी का मतलब क्या है, डर गया, और उसको देख करके मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज इट टू ग्रैब अ रॉप, और मैं अपने हाथ इस तरह से मैंने ऊपर किए कि कोई मैं रस्सी है वो पकड़ लूंगा। ग्रैब का मतलब पकड़ना, रॉप का मतलब रस्सी, तो आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा और मैंने हाथ इस तरह से किए कि कोई रस्सी है उसको मैं पकड़ लूं और बच जाऊं। एंड माई हैंड्स क्लच्ड माई ओनली एट वाटर, लेकिन मेरी हाथों के पकड़ में सिर्फ क्या आया, क्लच्ड, क्लच्ड का मतलब पकड़ लिया। मैंने क्या पकड़ा, केवल ओनली एट वाटर, केवल पानी ही मेरे हाथों में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, और मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब क्या है, दम घुट रहा था, पानी के अंदर मेरा दम घुटने लग गया था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की, जोर से चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज है वो बाहर नहीं निकली। Then my eyes and nose came out of the water, फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आया। Eyes यानी आंखें, nose यानी नाक है, came out यानी बाहर आया, of the water पानी से बाहर
बाहर आ गई मेरी आंखें और नाक, बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मेरा मुंह है वो पानी से बाहर नहीं आया था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चॉक्ड। मैं पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहा, यानी जोर जोर से मारता रहा, हाथ पैर मारता रहा। फ्लेल्ड, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, फ्लेल्ड है ये। तो सरफेस ऑफ द वाटर, मैं उस पर हाथ पैर मारता रहा। एफ के बाद यहाँ पर एल है, तो मैं इस पानी के ऊपर अपने हाथ पैर है वो मारता रहा। स्वेलोड एंड चॉक्ड, वो पानी है वो मैं पी गया, और चॉक्ड यानी मेरा गला है वो अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने मेरी जो टांगे हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश की। ट्राइड यानी कोशिश की, ब्रिंग माई लेग्स अप, मेरी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिगिड, किंतु कोशिश की परंतु वे निर्जीव बाढ़ की भांति गतिहीन कठोर होकर नीचे लटकी रही। वेट्स का मतलब मुझे वो भारी लगी, पैरालाइज्ड का मतलब गतिहीन, और रिगिड का मतलब कठोर, वो मेरी टांगे हैं वो ऐसी मुझे प्रतीत हुई। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और पानी का एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। ए ग्रेट फोर्स का मतलब एक बड़ी शक्ति पानी की, वॉज पुलिंग मी अंडर, वो मुझे नीचे खींच रही थी। पुल का मतलब खींचना। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, किंतु केवल पानी ने मेरी आवाज सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं किंतु केवल जो है मैं तालाब के पेंदे की ओर अपनी लंबी यात्रा वापस यानी पुनः शुरू कर चुका था। आई स्टार्टेड यानी शुरू कर चुका था, ऑन द लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा, बैक यानी वापस, मैं पुनः से लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। टू द बॉटम ऑफ द पूल, और स्विमिंग पूल के वापस पेंदे में अंदर गहराई में जाने की मेरी यात्रा वापस है वो शुरू हो चुकी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे की ओर जा रहा था तो मैंने हाथ पैर मार रहा था। स्ट्रक का मतलब हाथ पैर मार रहा था मैं जब नीचे जा रहा था तब। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एंड इरिजिस्टिबल फोर्स, और मैं अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई भयावह सपने में किसी अपराजेय शक्ति से लड़ रहा हूं। एक्सपेंडिंग का मतलब खर्च करना, माई स्ट्रेंथ यानी मेरी ताकत को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रहा था कि जैसे नाइटमेयर यानी रात्रि को कोई डरावना सपना आता हो, और उस सपने से फाइट्स यानी उससे लड़ रहा हूं। इरेजिस्टेबल फोर्स का मतलब जो अजय शक्ति है उस पर जीता नहीं जा सकता, ऐसे में इस प्रकार से मैं लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और मेरी पूरी सांस रुक गई थी। लॉस्ट का मतलब खो चुका था, रुक गई थी। ऑल माई ब्रेथ यानी मेरी पूरी सांस है वो इस तरह से रुक गई थी। माई लंग्स एक्ड, और मेरा जो है फेफड़े हैं उसमें दर्द हो रहा था। एक्ड का मतलब दर्द होना। माई हेड थ्रॉप्ड, और मेरा जो सर है वो धड़क रहा था, मेरा सिर है वो धड़क रहा था। एंड आई वाज गेटिंग बिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। गेटिंग बिजी का मतलब है चक्कर आना, तो मुझे अब चक्कर आने लग गए थे। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटजी, लेकिन मेरी जो रणनीति जो मैंने बनाई थी वो मुझे याद थी। स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं ताल के जो उसका तल है स्विमिंग पूल का, उसके तल से मैं छलांग लगाऊंगा, स्प्रिंग अप एंड द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की भांति, एक ढक्कन की भांति ऊपर आ जाऊंगा। जैसी मेरी जो रणनीति मैंने बनाई थी वो मुझे याद थी। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर जो है पसर करके, फ्लैट यानी पसर करके सीधा है उस पर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और मैं इस तरीके से अपनी भुजाओं से चोटें मारूंगा और टांगों को फटकारूंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मेरी भुजाओं को इस तरीके से मैं क्या करूंगा, चोटें मारूंगा। स्ट्राइक आउट एंड थ्रैश का मतलब मारना, माई लेग्स, और मेरे पैरों को मैं टांगों को फटकारूंगा, पैरों को पानी पे मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और इस प्रकार से मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा, और एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये मेरी रणनीति पूरी मुझे याद थी।
दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आप लोगों को निरंतर मिलती रहे और आप इससे तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 10 डीप वाटर, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जो बने रहें। अब ये जो लड़का है डगलस, वो पानी से किस प्रकार से अपनी विजय प्राप्त करता है और आगे उसके साथ में क्या क्या घटनाएं और भी होती हैं, और अभी वर्तमान में वो जिस स्विमिंग पूल में अंदर डूबा हुआ है, गहराई में वापस जा रहा है, तो वो वापस किस प्रकार से अपने आप को बचाएगा और अपने पानी के इस डर पर किस प्रकार से वो विजय पाएगा, इसके बारे में आप मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।